आप अपने मन से अपने आप को मनाना शुरू कर देते हैं ना, तो किसी बाहर के सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर का सत्संग पहले आपको बुद्धि को गाइड करने के लिए है, आपकी बुद्धि को सही गाइडेंस देने के लिए है। धीरे धीरे एक समय आता है जब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप अपने अंदर से खुद को समझाना शुरू करते हो। तो बाहर के सत्संग का इतना प्रभाव जरूर हो जाता है कि समझते 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 हमारे ही मन में दो पार्ट हो जाते हैं, अपने आप को समझाने वाला और समझने वाला। और धीरे धीरे अगर इनमें से जो स्ट्रांग होगा, बस उसी तरफ आपके जीवन की दिशा चली जाएगी। तो खुद को समझाने की आदत डालिए, थोड़ा और प्यार से समझाइए, थोड़े और तर्क से। याद रखिए, बाहर के जो लोग हैं ना, एक दिन सब छूट जाएंगे, एक दिन बिल्कुल अकेले रह जाओगे, एकदम बिल्कुल अकेले, कोई साथ नहीं देने वाला होता है। एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं मिलता, अपने लेवल का बंदा ही नजर नहीं आता। मैं किससे बात करूं, अपने दिल की समस्या कहूं तो कहूं किसको। यहां तक कि सदगुरु भी पीछे उड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे तो सामने आते नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि गुरु महाराज जी हर समय हमारी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं और खाली बैठे, हाँ भी बोल, कोई फोन मिला दो उनको, बात कर लो, अपना दिल हल्का कर लो। शायद ऐसा भी नहीं। बहुत कम लोगों के जीवन में कोई ऐसा होगा जिससे वो अपने दिल की बात कह सकेंगे। हाँ या ना, मेरी बात से एग्री करते हैं? राइट। शायद कोई होगा या नहीं भी होगा, ना कि मान के चलो कि नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत मुश्किल से कोई मिलता है जिसको अपने दिल की। लोग ऐसों को तलाशने में अपना जीवन बिता देते हैं, लोग ऐसे लोगों को तलाशने में अपना जीवन बिता देते हैं कि काश कोई मिल जाए, हम उसको, उसी को वो लोग अपना हम सफर या ऐसा या वैसा सोचा शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें ना इस बात को, वहां से भी मार पड़ेगी। एक दिन अच्छे से समझ लेना, जिस पर यहां पर विश्वास करोगे, हर वो सहारा छीन लिया जाएगा। जिसको आपने अपना माना, हर वो व्यक्ति आपके जीवन से हटा दिया जाएगा जिस पर आपने डिपेंडेंसी बनाई। इवन सदगुरु तक साथ छोड़ के चले जाते हैं, फिर क्या करोगे? भौतिक शरीर तो सदगुरु का भी नहीं रहता। मेरी बात समझ में आ रही है? सदगुरु का भी भौतिक शरीर नहीं रहता। वो भी आपके लिए, हमारे लिए एक चेतावनी होती है कि साथ तो तुम्हें अपना ही आत्मा का देना है, अपनी ही आत्मा का देना है, इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। आपको अपने ही आपका, बस अपने ऊपर भरोसा करना। बहुत से लोग बोलते हैं आप साथ देना, मैं नहीं कह सकता कि मैं साथ दूंगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अपने जीवन का भी भरोसा अपने हाथ में, अपनी गारंटी नहीं होती। आप सोचो कि अपनी श्वास की भी आप गारंटी दे सकते हो कि आप अगली सांस ले पाओगे? इतनी भी गारंटी नहीं है। इतना क्षणभंगुर जीवन है। तो ऐसे क्षणभंगुर जीवन में जिसकी हम खोज कर रहे हैं वो क्या है? हम परमानेंट आनंद की खोज कर रहे हैं। खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। उस आनंद की खोज में एक बात को समझ लेना, वो आनंद तो आप समझ चुके होंगे कि आप, वो आनंद अपने ही भीतर आना है। बस अपने ही आपके साथ स्वयं हो जाने का नाम ही समाधि है। जब आप स्वयं हो गए, अब किसी दूसरे की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कि हाँ, भक्ति की राह अच्छी है। भक्ति मतलब, इस बात को भी समझ लेना, वो भगवान बाहर नहीं बैठे हुए। आप शिव भक्ति करते हैं, आप भगवान राम की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, किसी गुरुदेव की भक्ति करते हैं, जरूर करें।